अदालतों में कम होगा बोझ, 3 साल में मिल सकेगा न्याय, बिना किसी वजह के लंबे नहीं खींचेंगे केस, 90% से ज्यादा हो जाएगी 7 साल बाद अपराधियों को सजा की दर। इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने के बाद देश की अदालतों में केस का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही न्याय के लिए दशकों का इंतजार भी खत्म होगा और 3 साल में न्याय मिल सकेगा। साक्ष्य अधिनियम में संशोधनों के बाद अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि प्रस्तावित कानूनों पर पूरी तरह अमल के बाद 7 साल बाद अपराधियों को सजा की दर 90% से ज्यादा हो जाएगी, जो फिलहाल 50% से भी कम है। समरी ट्रायल का प्रावधान, प्रस्तावित कानूनों में पहली बार छोटे मोटे अपराधों के निपटारे के लिए पूरे देश में समरी ट्रायल का स्थायी प्रावधान किया गया है। चोरी की संपत्ति को रखना, शांति भंग, धमकी देने जैसे मामलों का अब समरी ट्रायल कोर्ट होगा और एक ही सुनवाई में जुर्माने या छोटे दंड के साथ इसे निपटा दिया जाएगा। यही नहीं, 3 साल से कम सजा के मामले में जो मजिस्ट्रेट है वो समरी ट्रायल की इजाजत दे सकता है। अकेले इस प्रावधान अदालतों में 40% तक केस का कम जो बोझ है वो हो सकता है। अकारण लंबा नहीं खींचेगा केस। नए प्रावधानों में जांच और ट्रायल को समयबद्ध पूरा करने का बंदोबस्त किया गया है। पुलिस को किसी मामले की जांच एफआईआर दर्ज करने के बाद 90 दिनों में पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। यही नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में जांच पूरी नहीं हो पाती है तो अदालत 90 दिन का ज्यादा समय दे सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में ये 180 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती। यही नहीं, ट्रायल के दौरान बार बार स्थगन लेने को सीमित जो है वो कर दिया गया है। कोई भी आरोपित या वकील 2 बार से ज्यादा स्थगन नहीं ले सकता। अधिकांश केस इसी वजह से सालों साल तक लटके रहते थे। यही नहीं, सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत को भी अब 30 दिनों के अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा। इसे अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकेगा। ट्रायल के दौरान पुराने अधिकारियों की गवाही की वजह से होने वाले देरी को रोकने का भी प्रावधान किया गया है। अब मौजूदा समय में तैनात अधिकारी ही अदालत में पूरे मामलों में गवाही देंगे। स्थानांतरित, पदोन्नत या फिर रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों को आने की जरूरत नहीं होगी। इससे 70% मामलों के ट्रायल में देरी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आरोप पत्रों पर पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर अदालत को आरोपित पर आरोप तय करने होंगे। आरोपितों में सरकारी अधिकारी के शामिल होने की स्थिति में सरकार के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब सरकार को ऐसे आरोपितों के विरुद्ध केस चलाने की अनुमति 120 दिनों के अंदर देनी होगी, नहीं तो डीम्ड अनुमति मानकर सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। इन सुधारों के जरिए सरकार की कोशिश ट्रायल को 3 साल के अंदर पूरा कर आरोपितों को सजा सुनिश्चित करना है। दुर्घटना के बाद चोटिल को छोड़कर भागे तो ज्यादा सजा। दुर्घटना के मामलों में अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। दुर्घटना के बाद अगर आरोपी चोटिल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है तो सजा कम होगी, लेकिन अगर वो उसे वहां से छोड़कर भाग जाता है तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहली बार स्नैचिंग के लिए अलग से कानून। महानगरों में स्नैचिंग की बढ़ती समस्या से निपटने और उसके विरुद्ध स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं होने की वजह से पुलिस कार्रवाई में दिक्कत को देखते हुए इसके लिए अलग से प्रावधान बनाया गया है। इससे चैन, बैग, लैपटॉप स्नैचिंग के मामलों को रोकने में मदद मिल सकती है। डिजिटल होगी जांच, सुनिश्चित होगी सजा। 7 सालों से ज्यादा सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य यानी जरूरी बना दिया गया है। दिल्ली में इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है और पूरे देश में अलग 7 सालों के अंदर हर जिले में 3 मोबाइल फोरेंसिक लैब की तैनाती का प्रावधान किया गया है। और ऐसे मामलों में क्राइम सीन पर पुलिस जांच शुरू करने के पहले फोरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाना होगा और इसकी मदद से आरोपितों को सजा मिलेगी।
डिजिटल होगी न्यायिक प्रक्रिया। अभी तक सिर्फ आरोपितों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का प्रावधान है। आगे एफआईआर से लेकर चार्जशीट और अदालत के फैसले तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। अब गवाहों और शिकायतकर्ताओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा सकेगा। गवाहों और आरोपितों या किसी अन्य को सम्मन या नोटिस एसएमएस या फिर ईमेल से भेजा जा सकेगा। तकनीकी माध्यम से जो है ये व्यवस्था की गई है। भगोड़ों का भी होगा ट्रायल। अब आपको बताएं कि अभी तक भगोड़े अपराधियों के ट्रायल का प्रावधान नहीं था। प्रस्तावित कानून में इसका रास्ता जो है वो साफ हो गया है। इसे दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट समेत अन्य मामलों में ट्रायल शुरू किया जा सकेगा। अदालत को ऐसे अपराधियों का पक्ष रखने के लिए वकील की व्यवस्था करनी होगी। इससे विदेश भागे अपराधियों को लिए जो है उनको मदद मिल सकेगी। दुनिया के लगभग 95% देशों में अपराधियों के लिए जो है वो पहले सजा होने का कानूनी प्रावधान है। तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के पुलिस किसी के घर या फिर दफ्तर की तलाशी नहीं ले सकती या जब्ती नहीं कर सकती। तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के पुलिस किसी के घर या फिर दफ्तर की तलाशी नहीं ले सकती या जब्ती नहीं कर सकती। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के बिना कोई चालान या चार्जशीट दाखिल की जाती है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। जेलों का बोझ कम होगा। विचाराधीन मामलों में 1/3 सजा काट चुके आरोपितों की रिहाई के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। इससे जेलों का बोझ कम होगा। ऐसे आरोपितों की जानकारी ट्रायल कोर्ट को देने की जिम्मेदारी जेल अधीक्षक की होगी। लेकिन आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड जैसी सजा वाले जो गंभीर अपराध हैं उनके मामलों में ये लागू नहीं होगा। फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़। नमस्कार।